भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, ये परंपरा है, सुरक्षा है और भावनाओं का हिस्सा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या भारत आर्थिक संकट में है? क्या रुपया खतरे में है? या फिर इसके पीछे छुपा है बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल? सिकंदराबाद में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वे 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उन्होंने विदेश यात्रा कम करने, पेट्रोल डीजल बचाने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश को फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। भारत अपना ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है और इसके लिए डॉलर खर्च करता है। सिर्फ FY 2026 में भारत ने लगभग $72 बिलियन का सोना आयात किया। यानी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सोना खरीदने में चला जाता है। लेकिन अचानक सरकार इतनी चिंतित क्यों हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान US वॉर और ऑयल क्राइसिस। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल विदेशों से खरीदता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और उसी समय अगर लोग ज्यादा सोना खरीदें तो डॉलर की मांग और बढ़ जाती है। ज्यादा डॉलर बाहर जाने का मतलब है रुपया कमजोर होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के हफ्तों में रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है। अगर यही स्थिति जारी रही तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारतीय लोग सिर्फ 1 साल के लिए गोल्ड बाइंग कम कर दें तो भारत 20 से 36 बिलियन डॉलर तक बचा सकता है। यानी ये पैसा जरूरी चीजों जैसे तेल, गैस और राष्ट्रीय सुरक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी इसे नेशनल इंटरेस्ट बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि फ्यूल सेविंग की भी अपील की। उन्होंने कहा कि लोग वर्क फ्रॉम होम करें, मेट्रो इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाएं। इससे पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह सरकार की असफलता का सबूत है। विपक्ष का कहना है कि जनता पर बोझ डालने के बजाय सरकार को एनर्जी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोग सच में 1 साल तक गोल्ड बाइंग कम कर दें तो भारत का इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, रुपया मजबूत हो सकता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत जैसे देश में लोग सच में सोना खरीदना बंद करेंगे? पीएम मोदी की ये अपील सिर्फ गोल्ड के बारे में नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी, रुपये और आने वाले ग्लोबल क्राइसिस से जुड़ी चेतावनी है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता सरकार की इस अपील को मानेगी या फिर गोल्ड की चमक सब पर भारी पड़ेगी।